KP असम्बली की मखसूस नशिस्तों से मुतालिक इलेक्शन कमीशन का एलामिया कलअदम करार। पेशावर हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन का एलामिया मुअत्तल कर दिया। अदालत का इलेक्शन कमीशन को 10 रोज में मखसूस नशिस्तों का एलामिया दोबारा जारी करने का हुक्म। अदालत ने मखसूस नशिस्तों की दोबारा तकसीम तक हल्फ बर्दारी भी रोक दी। 2024 में KP असम्बली की सियासी जमातों को दी गई मखसूस नशिस्तें दोबारा तकसीम करने की हिदायत। चीनी की कीमतों को पर लग गए, 10 रुपए तक महंगी हो गई। 190 से 200 रुपए किलो में फरोख्त। कराची में होलसेल चीनी 184 रुपए किलो फरोख्त की जा रही है। परचून में चीनी की कीमत 185 से 190 रुपए किलो। कोयटा में भी चीनी की कीमत 190 रुपए किलो हो गई। मज़ाफ़ाती इलाकों में चीनी 195 से 200 रुपए किलो में फरोख्त। उधर विफाकी काबीना का 5 लाख टन चीनी दरामद करने का हतमी फैसला। वजारत ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ के मुताबिक चीनी की दरामद हुकूमती शोबे के जरिए की जाएगी। तमाम इंतजामात मुकम्मल, फौरी अमल दरामद किया जा रहा है। चीनी बरामद करने का फैसला उस वक्त किया था जब चीनी वाफर मिकदार में दस्तयाब थी। अब कीमत में इस्तेहकाम के लिए चीनी दरामद की जा रही है। एक घंटे के लिए आप लोग घर खाली करो तो ताकि रिस्कों को वो नहीं होगा, मतलब तकलीफ नहीं होगा। तो हम लोगों ने बोला हमारे बेहतरी के लिए हम लोग को निकाल रहे। आज 5 दिन हम लोग को घर खोलने नहीं दे रहे। हम तो खुद ही गरीब है। मेरे बेटा एक का पैर नहीं होता, एक तो बीमार है, मरीज है, 2 बेटा है, वो काम वाला नहीं है। मेरे छोटा लड़की है, लड़की भी मेरा बीमार है। कुछ बिल्डिंगें तो ऐसे हैं कि वो काली हैं, वो लोगों ने छोड़ दिया उनको, फिर भी उनको गिराते नहीं। उनको सोचिए कि उनको दोबारा रेफायर करके उसको किराए पे चढ़ा दे। मखदूश इमारतों के रिहायशियों का कोई पुरसान हाल नहीं। लियारी बगदादी में मखदूश इमारत गिरने का अमल जारी। रिहायशियों में शदीद गम और गुस्सा। 25 खानदानों ने सड़क पर धरना दे दिया। मुजाहिरीन का कहना है इमारत मजबूत है, किसी सूरत नहीं उठेंगे। दूसरी तरफ सीनियर वज़ीर शर्जील बेमन कहते हैं हुकूमत के लिए मुमकिन नहीं कि मखदूश इमारतों के तमाम मकीनों को रिहाइश फराहम करे। कुछ खानदानों को आर्जी रिहाइश दे सकते हैं। वज़ीर बल्दियात सईद गनी कहते हैं इमारतें मुनज़्ज़म करने के इख्तियार निजी इदारे को देने पर गौर कर रहे हैं। सानिहा लियारी का जिम्मेदार कौन? इमारत गिरने की वजूहात क्या हैं? तहकीकात के लिए 5 रुकनी कमेटी तश्कील। नोटिफिकेशन जारी। कमिश्नर कराची हसन नकवी तहकीकाती कमेटी के चेयरमैन मुकर्रर। कमेटी इमारतों के गिरने की वजूहात, जिम्मेदारों का तयन करेगी। कमेटी मुस्तकबिल में ऐसे वाक़यात की रोकथाम के लिए सिफारिशात पेश करेगी। मखदूस बिल्डिंग के लवाहिकीन बचे हैं, उनके लिए हम 80-80 गज के प्लॉट का ऐलान करते हैं। और हम चाहते हैं यहाँ अगर कहीं जो खाली हो गए हैं घर, उनको अगर राशन का इशू होगा वो भी गवर्नर हाउस देगा। सिंध हुकूमत ने ऐलान भी किया है, कमेटी भी बनाई है। DG SBCA को बरतरफ भी किया है। ये अच्छी बात है, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि चेहरे बदलने से निजाम ठीक नहीं होगा। चेहरा तो फिर कोई और आ जाएगा, सिस्टम जो कहते हैं उसे बदलने की जरूरत है। गवर्नर सिंध का सानिहा लियारी के मुतासरीन को 80-80 गज का प्लॉट देने का ऐलान। बेघर खानदानों को गवर्नर हाउस से राशन दिया जाएगा। गवर्नर हाउस में हेल्पलाइन कायम। मीडिया से गुफ्तगू में गवर्नर कामरान टसोरी ने कहा DG SBCA को हटाना अच्छी बात है, चेहरे बदलने से निज़ाम ठीक नहीं होगा, सिस्टम बदलना होगा। सिंध हुकूमत ने 20 साल में किसी रिहायशी मनसूबे में तरक्याती काम मुकम्मल नहीं किया। सरकारी रिहायशी स्कीमों में ताखीर की वजह से लोग पोर्शन लेने पर मजबूर होते हैं। सिंध हुकूमत घर खाली करने वालों को 6 माह का किराया एडवांस दे। उधर तर्जुमान सिंध हुकूमत सादिया
जावेद का कहना है 5 दिन बाद जाए वक़ुआ पर पहुंचने पर गवर्नर साहब का शुक्रिया। कराची के लोग मुश्किल में थे, आपको फौरन इस्लामाबाद से आना चाहिए था। गवर्नर साहब, ऐसा कोई वादा मत कीजिएगा जो पूरा ना कर सकें। 12,000 किलोमीटर्स की रोड्स बनी है, फ्यूल कैरेजवेज बनी है, रिहेबिलिटेशन हुई है रोड्स की, और विद इन अ फ्यू वीक्स इंशाल्लाह ताला बाय द एंड ऑफ दिस ईयर 19,000 समथिंग किलोमीटर्स रोड जो है वो हम बना चुके होंगे। और इसमें कोई शक नहीं है कि लोग भी इस तब्दीली को महसूस कर रहे हैं, और मैं भी बाय रोड अगर मेरा ट्रैवल हो तो मैं देखती हूँ कि कितनी मेहनत से इस पे काम हुआ है और कितनी जल्दी काम हुआ है। पंजाब में तरक्याती मंसूबे रिकॉर्ड मुद्दत में मुकम्मल किए गए। सूबे भर में अब तक 12,000 किलोमीटर पर मुहित सड़कें बन चुकी। रिकॉर्ड मुद्दत में सड़कों की तामीर पर मुतल्लिका हुकाम खिराज तहसीन के मुस्तहिक हैं। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने रावलपिंडी में नवाज शरीफ फ्लाईओवर का इफ्तिताह कर दिया। तकरीब से खिताब में कहा, रावलपिंडी में अंडरपास मंसूबा रिकॉर्ड मुद्दत में मुकम्मल किया गया। रावलपिंडी रिंग रोड पर तेजी से काम जारी है। पूरे पंजाब में तरक्याती मंसूबों का जाल बिछाया। पूरी टीम की मेहनत से हमें कामयाबी मिली है। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस सरफराज डोगर ने ओहदे का हल्फ उठा लिया। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने हल्फ लिया। जस्टिस मोहम्मद जुनैद गफ्फार ने चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट का हल्फ उठा लिया। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ने हल्फ लिया। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट की मज़ार कायद पर हाजिरी। मीडिया से गुफ्तगू में जस्टिस जुनैद गफ्फार ने कहा, आईनी और रेगुलर बेंचेस के हवाले से कुछ कन्फ्यूजन है, जल्द दूर हो जाएगी। चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट सैयद अतीक शाह ने भी हल्फ ले लिया। गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी ने हल्फ लिया। दौरा बांग्लादेश के लिए 15 रुकनी T20 टीम का ऐलान। शादाब खान, हारिस राउफ, नसीम शाह, इरफान खान आउट। सुफियान मुकीम, अहमद दानियाल, सलमान मिर्जा की एंट्री। इन फॉर्म हसन अली को भी ड्रॉप कर दिया गया। मोहम्मद नवाज की वापसी। कप्तान सलमान अली आगा, साइम अयूब, साहिबजादा फरहान, फखर जमान शामिल। मोहम्मद हारिस, हसन नवाज, खुशदिल शाह, फहीम अशरफ भी स्क्वाड का हिस्सा। अब्बास आफरीदी, इब्रार अहमद, हुसैन तलत भी टीम में शामिल। माइक हैसन हेड कोच, एशलिन नॉफके बॉलिंग और मोहम्मद हनीफ बैटिंग कोच होंगे। शेन मैकडरमॉट फील्डिंग कोच, ग्रांट लॉडन कंडीशनिंग एंड स्ट्रेंथ कोच होंगे। PCB के चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर सुमैर अहमद, डायरेक्टर मीडिया आमिर मीर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। T20 टीम बांग्लादेश में 3 मैचेस खेलेगी। कौमी क्रिकेटर्स आज कराची पहुंचेंगे। कल से कैंप शुरू होगा। वेस्ट इंडीज के लिए टीम का ऐलान चंद रोज में होगा। वेस्ट इंडीज से 3 वनडे मैचों के लिए T20 में तब्दील करने की बात चल रही है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और इस्राएली वज़ीर-ए-आज़म की मुलाकात। गाज़ा जंगबंदी और 2 रियासी हल से मुतालिक कोई ऐलान न हो सका। सदर ट्रंप कहते हैं हमास गाज़ा में जंगबंदी के लिए तैयार है। 2 रियासती हल का नेतन्याहू से पूछें, वो बेहतर जानते हैं। हमने दुनिया में कई जंगों को रोका। पाकिस्तान और भारत के पास एटमी हथियार हैं। दोनों को तिजारत की पेशकश की। इस्राएली वज़ीर-ए-आज़म की आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत के क़याम की मुखालफत। कहा, मुस्तक़बिल की कोई भी आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत इसराइल को तबाह करने का प्लेटफॉर्म होगी। फ़लस्तीन के उन पड़ोसी ममालिक के साथ अमन कायम करेंगे जो इसराइल की तबाही नहीं चाहते। सिक्योरिटी की खुदमुख्तारी हमेशा इसराइल के पास रहनी चाहिए। अमेरिका और इसराइल फ़लस्तीनियों को बेहतर मुस्तक़बिल देने के लिए काम कर रहे हैं। गाज़ा में जो रहना चाहते हैं वो रहें और जो जाना चाहते हैं वो निकल सकते हैं। उधर ट्रंप और नेतन्याहू की मुलाकात की तस्वीर जारी कर दी गई। तस्वीर पर फाइट 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 का पैगाम दर्ज है। इजराइल गजा के 75% ज़ेरे कब्जा इलाका खाली कराने के लिए तैयार। इजरायली वज़ीर दिफा इजराइल कॉट्स का कहना है बाकी 25% इलाकों में फौजी कार्रवाई जारी रखना गैर ज़रूरी है। ये यरगमालियों की जिंदगियों को भी शदीद खतरे में डाल सकता है। दूसरी जानिब इजराइल और हमास के दरमियान मुज़ाकरात का तीसरा दौर। इजरायली हुकाम का कहना है हमास मुआहिदे में कुछ तब्दीलियाँ चाहती है जो आसान नहीं।
गाजा में फ़लस्तीनी मुज़ाहमतकारों की बड़ी कार्रवाई, 5 इसराइली फ़ौजी हलाक, 14 ज़ख्मी हो गए। इसराइली फ़ौजी गुज़श्ता रात IED धमाके और जंगजुओं की फायरिंग से मारे गए। इसराइली फ़ौज ने जानी नुकसान की तस्दीक कर दी। दूसरी जानिब गाजा में इसराइली हमले भी जारी, मज़ीद 30 फ़लस्तीनी शहीद। वज़ीर-ए-आज़म ने ज़रई पैदावार में इजाफे और ज़रई इस्लाहात के लिए जामे लाहेअमल तलब कर लिया। शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत ज़रई शोबे की कारकर्दगी और जारी इस्लाहात पर जायज़ा इजलास। ज़रई शोबे पर कायम टास्क फोर्स की ब्रीफिंग। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, ज़रई शोबे की पैदावार में बेहतरी, वैल्यू एडिशन और ज़रई मसनूआत की बरामदात में इजाफा हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। तजावीज़ के लिए किसानों और दीगर स्टेक होल्डर्स के साथ मुशावरती अमल को यकीनी बनाया जाए। सानिया सवाद पर खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का एक्शन, DG रेस्क्यू को हटा दिया गया। खिदमात PDA के हवाले, DG अपर सवाद डेवलपमेंट अथॉरिटी भी फारिग, OSD बना दिया गया। ज़राए के मुताबिक इंस्पेक्शन टीम ने SDA की सुस्त रवि की रिपोर्ट हुकूमत को दी। DG रेस्क्यू के तकनीकी तजुर्बा न रखने पर सवालात उठाए गए। सूबाई हुकूमत पहले ही 6 अफसरान को मुअत्तल कर चुकी। मुल्क भर में मानसून जोबन पर। आइंदा 24 घंटों के दौरान पंजाब में शदीद बारिशें मुतवक्के। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में सुबह सवेरे मूसलाधार बारिश। कसूर, शेखुपुरा, ननकाना, जड़ावाला, गोजरा और चिन्योड में भी बारिश। रावलपिंडी, इस्लामाबाद में बादल जमकर बरसे। बारिश का सिलसिला दिन भर वक्फे से जारी रहने का इम्कान। एबटाबाद में भी बारिशों के बायस दरियाए सिंध में तरबेला, कालाबाग और चश्मा के मकाम पर निचले दर्जे का सैलाब। लाहौर समेत पंजाब भर में बारिशें। तमाम मुतल्लिका इदारों को हाई अलर्ट रहने का हुक्म। बानी PTI से बैरिस्टर गौहर की अडयाला जेल में मुलाकात। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, बानी PTI से बहुत सारे मामलात पर बातचीत हुई। तहरीक, पार्टी और कानूनी उमूर पर भी बात हुई। बहुत सी अहम बातचीत हुई जो यहाँ नहीं बता सकता। बानी PTI से उस्मा खान और नौरीन खान की भी मुलाकात हुई। सेनेट में खैबर पख्तूनख्वा की 11 खाली नशिस्तों पर 26 उम्मीदवार मैदान में। तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों ने आज़ाद हैसियत से कागजात जमा कराए। आजम सवाती, मुराद सईद, वफाकी वज़ीर अमीर मुकाम का बेटा भी उम्मीदवार। हुकूमती पार्टी PTI को 7 नशिस्तें मिलने का इम्कान। मुशीर इत्तलात के भी बैरिस्टर सैफ कहते हैं, मखसूस नशिस्तें सिर्फ PTI का हक हैं। अमीर हैदर होती का मखसूस नशिस्तें ना लेने का बयान खुश आइंद है। मौलाना को भी होती की तरह इखलाकी जुर्रत दिखानी चाहिए। PTI के खिलाफ पंजाब में फस्तायत है। ओपोजिशन अरकान के खिलाफ रेफरेंस का कोई कानूनी जवाब नहीं। साथियों के बगैर बेंचेस पर नहीं जाएंगे। बातचीत के लिए हर वक्त तैयार हैं। बातचीत से ही आगे का काम चलेगा। ओपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली मलिक अहमद भच्चर की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। जुमेरात से असम्बली के बाहर अपनी असम्बली लगाने का ऐलान। कहा, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की कारकर्दगी सिफर है। मुहर्रम में 20 करोड़ रुपए के इश्तिहार जारी किए गए। क्या स्पीकर को मुकम्मल गैर जानिबदार होना चाहिए? स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान कहते हैं, आज तक किसी वजीर खजाना की तकरीर नहीं सुन सका। बजट तकरीर के दौरान वजीर खजाना पर हमला करने की कोशिश की जाती है। इस नापसंदीदा अमल को रोका जाना चाहिए। क्या इस पर आवाज़ नहीं उठानी चाहिए? मैंने इस पर आवाज़ उठाई है। पंजाब और KP में सीटों की बंदरबांट दुरुस्त नहीं। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं, कराची में करप्शन, लूटमार, रिश्वत सतानी, भत्ताखोरी आम है। FBR के 25,000 अफराद को कौम पाल रही है।
सिंध काबीना ने पेंशन इस्लाहात की मंजूरी दे दी। लेबर डिपार्टमेंट को कम अज़ कम उजरत का नोटिफिकेशन जारी करने की हिदायत। इजलास में ज़रई इनकम टैक्स रूल्स की भी मंजूरी दे दी। नए कवायद के तहत ज़मींदार SRB के साथ रजिस्ट्रेशन का पाबंद होगा। वज़ीर आला मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत सिंध काबीना इजलास में अहम फैसले। सक्खर और हैदराबाद में इंडस्ट्रियल इनक्लेव बनाने की भी मंजूरी। इस्लामाबाद की मकामी अदालत का 27 यूट्यूब चैनल्स ब्लॉक करने का हुक्म। साइबर क्राइम एजेंसी की दरख्वास्त पर अदालत का एक्शन। जुडिशल मजिस्ट्रेट अब्बास शाह ने तहरीरी हुक्मनामे में लिखा, रियासत मुखालिफ मवाद से मुतालिक साइबर क्राइम एजेंसी 2 जून को इंक्वायरी शुरू की। शवाहिद से अदालत मुतमिन है, कानून के मुताबिक कार्रवाई कर सकते हैं।